हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, जैव प्रक्रम का है, जिसके अंदर मानव के अंदर होने वाले प्रक्रमों के बारे में हम पहले से बात कर रहे थे और पीछे वाले वीडियो में भी हमने सबके बारे में एक एक करके बात की थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं मानव हृदय के बारे में। तो मानव हृदय में किस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पूरे शरीर के सभी ऊतकों व कोशिकाओं तक या अंगों तक ब्लड का सर्कुलेशन करता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सभी को बताएं कि हमारे जो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को हम गैस को बाहर उत्सर्जित करते हैं, और साथ में जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के द्वारा जो भी ये हमारे पाचन होता है भोजन का, तो उसके लिए उपयोगी जो भी पोषक पदार्थ हैं जो हमारा अवशोषित करके ब्लड में डाल दी जाते हैं, ताकि ब्लड उस पोषक तत्वों का सारी कोशिकाओं तक क्या कर दे, पहुंचा दे। तो ये सारा काम करने का कौन करता है? ब्लड करता है। और ब्लड को सारे अंगों तक, सारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये हमारा हृदय करता है। तो हम हृदय के बारे में बात कर रहे हैं। तो हृदय के अगर आप इसकी आकृति को देखो तो सबसे पहले हृदय को देखने से हमें पता चल रहा है कि हृदय की आकृति कैसी दिखती है। हृदय की आकार की बंद मुट्ठी के आकार का हृदय दिखता है। तो हृदय की आकृति एक बंद मुट्ठी के समान होती है। फिर हम बात करते हैं कि स्तनधारी जितने भी हैं, तो स्तनधारियों के अंदर क्या है, तापमान को मेंटेन रखना होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनका हृदय क्या है, 4 कोष्ठकों में बटा होता है। तो इस हृदय को आप देखिए, इस हृदय के मुख्य रूप से 4 कोष्ठक हैं, जो उसके अंदर अलग अलग प्रकार का ब्लड बहता है। एक साइड वाले जो दोनों कोष्ठक है उसमें शुद्ध ब्लड है, एक वाले इस साइड दोनों कोष्ठक उसमें अशुद्ध ब्लड है। अशुद्ध ब्लड का मतलब यहाँ पर ऐसा ब्लड जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा है, और शुद्ध ब्लड का मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उस रुधिर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, अधिक है। तो हम हृदय के चारों कोष्ठकों के बारे में बात करते हैं। तो हृदय के ये 2 ऊपर वाले कोष्ठक, दोनों ये वाला और ये वाला, ये कहलाते हैं आलिंद। ये क्या कहलाते हैं? आलिंद। अब देखिए आप, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आपको मेरा ये वाला हाथ कौन सा दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है? दाहिना, दायां हाथ। ये वाला कौन सा दिख रहा है? बायां हाथ। तो हृदय के अंदर भी आप ऐसे देख सकते हो, जो ऊपर वाले कोष्ठक को क्या कहलाते हैं? आलिंद। तो ये मेरा बायां हाथ है, तो इस कोष्ठक का क्या नाम हो गया? बायां आलिंद। ये मेरा दाहिना हाथ है, इसके कोष्ठक का क्या नाम हो गया? दायां आलिंद। इसी प्रकार नीचे वाले दोनों कोष्ठकों को क्या बोलते हैं? नीले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीले। क्या बोलते हैं? नीले। तो सेम बात है, जो बायां ओर है उसको बोल दिया बायां नीले, जो दाईं ओर है उसको बोल दिया दायां नीले। तो हृदय में 4 कोष्ठक हो गए, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले। अब हम बात करते हैं कि ये हृदय किस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन करता है। सभी को पता है कि हमारे फुफ्फुस हैं, जो फेफड़े, वो क्या करते हैं? ब्लड को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। फुफ्फुस क्या करते हैं? अशुद्ध ब्लड में से CO2 को निकाल लेते हैं और अपने पास, फुफ्फुस के पास जो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजन किस में डाल देता है? ब्लड के अंदर डाल देता है। तो इस प्रकार ब्लड क्या हो गया? शुद्ध हो गया, उसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ गई और CO2 क्या हो गई? घट गई, क्योंकि CO2 किसने ले ली? फेफड़ों ने। तो ऐसे अब भी आप सबको ध्यान से देखना इस चित्र के अंदर किस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो सभी देखेंगे कि ये हमारे फुफ्फुस शिराएं हैं। हमारी क्या है? फुफ्फुस शिराएं। आपको एक बात ये भी बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो सब में क्या चाहिए? नलियां चाहिए, वाहिकाएं चाहिए, जिसके अंदर ब्लड होता हुआ कहाँ जाए? ऊतकों तक जाता है और वहाँ ब्लड पहुँचाता है। तो इसके लिए हमारे शरीर में बहुत सारी नलियाँ होती हैं, छोटी बड़ी, जो इस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम नलियों की बात करें तो एक शिरा होती है और एक क्या होती है? धमनी। तो आपको सबको पता है, एक शिरा और एक क्या होती है? धमनी। और धमनी के अंदर हमेशा कैसा ब्लड बहता है? शुद्ध ब्लड बहता है। कैसा ब्लड बहता है? शुद्ध। जबकि शिरा के अंदर कैसा ब्लड बहता है? शिरा के अंदर अशुद्ध ब्लड बहता है। अशुद्ध ब्लड का मतलब उसके अंदर CO2 की मात्रा अधिक है। शुद्ध ब्लड मतलब इसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर कुछ 2 ऐसी नलियां हैं जिसके अंदर थोड़ा उल्टा है। उसमें क्या है कि शिरा के अंदर शुद्ध रक्त बहता है और धमनियों के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। तो हम अपवाद के रूप में उन दोनों को अच्छे से याद करेंगे। आप सभी समझ लो कि हमारे फुफ्फुस के पास ब्लड है और वो ब्लड शुद्ध है। फुफ्फुस के पास आया, उसने ऑक्सीजन ब्लड को दे दी और CO2 ले ली। अब वो शुद्ध ब्लड फुफ्फुस से होता हुआ हमारे कहाँ आएगा? हृदय के अंदर आएगा। तो फुफ्फुस से आ रहा है तो उस शिरा का नाम, फुफ्फुस से जो शुद्ध ब्लड लेके हमारे हृदय तक आती है उसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुस शिरा जो फुफ्फुस से शुद्ध ब्लड लेके हमारे हृदय के अंदर आती है, उस शिरा का नाम है फुफ्फुसीय शिरा। जैसे ही फुफ्फुस से शिरा से ब्लड हमारे हृदय के अंदर आता है, कौन से भाग में?
बायां आलिंद के अंदर। तो बायां आलिंद क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है, फैल जाता है। शिथिल हो जाने का मतलब फैल जाना। और उसके अंदर सारा ब्लड आएगा, स्टोर होता जाएगा, ब्लड आता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। जैसे ही बायां आलिंद के अंदर ब्लड भर जाता है तो ये क्या होता है, नीचे वाला भाग जिसका नाम है बायां निलय, ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये फैलते ही तब ये क्या होगा, संकुचित होगा। क्या होगा, संकुचित होगा। और संकुचित होते ही इसके ऊपर दाब लगेगा और यहाँ से ब्लड कहाँ आ जाएगा, नीचे वाले बायां निलय के अंदर। तो सबसे पहले फुफ्फुस से जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड फुफ्फुस से शिरा से होता हुआ कहाँ आ गया, बायां आलिंद के अंदर। बायां आलिंद के अंदर फैला हुआ था, पहले ही शिथिल था, तो उसके अंदर ब्लड स्टोर होता गया, ब्लड स्टोर होता गया। जैसे ही ब्लड से फुल भर गया तो नीचे वाला बायां निलय क्या हो गया, फैल गया। फैल गया, फैलने से ऊपर वाले ने, जैसे ही ये फैला तो ऊपर वाले ने क्या किया, संकुचित किया। ऊपर वाले ने, बायां आलिंद ने क्या हुआ, संकुचित हुआ, और जिससे सारा ब्लड कहाँ आ गया, बायां निलय के अंदर आ गया। अब क्या होगा, जैसे ही ये पूरा ब्लड से भर जाएगा तो अब ये संकुचित होगा। अब ये भी क्या होगा, संकुचित होगा। और संकुचित होते ही अब यहाँ पर ही आपको ये दो प्रकार के इस प्रकार के दिख रहे हैं, ये वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, वॉल्व। ये क्या करते हैं, पहले से रुधिर को ऐसे ही अंदर आ जाता है। अब जैसे ही ये संकुचित होगा, यहाँ से संकुचित होगा तो सारा ब्लड हमारे शरीर के अंदर सभी ऊतकों तक और कोशिकाओं तक, अंगों तक ब्लड पहुंचेगा। तो ये ब्लड वापस ऊपर ना चला जाए, इसलिए वॉल्व क्या है, उल्टी दिशा में रुधिर को जाने से क्या करते हैं, रोक देते हैं। अब ये वॉल्व ऐसे है, जैसे ही ऊपर प्रेशर करे ब्लड ऐसे हो जाएगा, वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और रुधिर को उल्टी दिशा में जाने से क्या कर देंगे, रोक देंगे। अब यहाँ से रुधिर गति करेगा तो कहाँ जाएगा, महाधमनी। क्या नाम है, महाधमनी। ठीक है ना, ये महाधमनी। महाधमनी से सारा ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे शरीर के सभी भागों के अंदर जाएगा। शरीर के अंदर जितने भी भाग हैं, कोशिकाएं हैं, हमारे पैर, हाथ पैर, जितने भी ब्लड, जो हमारे हृदय के नीचे वाले सारे जितने भी पार्ट्स हैं शरीर के, उन सब के अंदर ये शुद्ध ब्लड पहुंच जाएगा। तो मेन कार्य बायां निलय है, इसने जब पंप किया तो सारा ब्लड कहाँ पहुंच गया, हमारे शरीर के सभी भागों के अंदर। अब हमारे शरीर के अंदर सभी भागों के पास ये ब्लड पहुंचता है तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर का उपयोग कर लेता है। अब रुधिर जो बनता है वो कैसा होता है, वी ऑक्सीजनित रुधिर होता है। तो वहां से छोटी छोटी शिराएं मिलकर एक बड़ी महाशिरा का निर्माण करते हैं, और वो महाशिरा हृदय के हमारे कौन से भाग में आती है, दायां आलिंद के अंदर। और वो दायां आलिंद क्या हो जाता है, फैल जाता है। दायां आलिंद पहले से ही फैला रहता है, और जैसे वी ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित रुधिर में ऑक्सीजन अधिक होती है, वी ऑक्सीजनित में ऑक्सीजन क्या होती है, कम। तो अब हमारे पास वी ऑक्सीजनित रुधिर सीधा हृदय के ऊपर वाले भाग दायां आलिंद के अंदर आ जाएगा, और दायां आलिंद क्या रहेगा, फैला हुआ रहेगा। तो देखो शरीर के, हमारे हृदय के नीचे वाले जितने भी भाग हैं उनसे, जो शरीर के नीचे वाले भागों से इस शिरा से आता हुआ ब्लड कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर। और हृदय के ऊपर वाले भागों से जो भी ब्लड होगा शरीर के ऊपरी भागों से, यहाँ से भी ऐसे ब्लड आ जाएगा। शरीर के नीचे वाले भागों से यहाँ से ब्लड आ रहा है, किसके अंदर, दायां आलिंद के अंदर। शरीर के ऊपर वाले भागों से भी ऐसे ब्लड आ रहा है, कहाँ आ रहा है, दायां आलिंद के अंदर। दायां आलिंद पहले से क्या रहता है, फैला हुआ रहता है। जैसे इसके अंदर ये रुधिर भर जाता है तो ये नीचे वाला क्या हो जाता है, नीचे वाला कौन सा, इसका नाम क्या है, दायां निलय, ये फैल जाता है, जिससे सारा ब्लड कहाँ जाता है, दायां निलय के अंदर। अब दायां निलय क्या करेगा, पंप करेगा। तो जैसे ही पंप करेगा तो ये कपाट क्या हो जाएंगे, वॉल्व उल्टी दिशा में चले जाएंगे, उल्टी दिशा में रक्त जाने को क्या कर देंगे, रोक देंगे, और ये बंद हो जाएंगे। तो ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा, फुफ्फुसीय धमनियों के पास, फुफ्फुसीय धमनियों के पास। फुफ्फुसीय धमनियों से होता हुआ ब्लड कहाँ जाएगा, फुफ्फुस के पास, फुफ्फुस हमारे फेफड़ों के पास। फेफड़े क्या है, पहले से शोषण करके अपने पास ऑक्सीजन रखते हैं, और उस ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर डाल देते हैं, और ब्लड से CO2 को वो ले लेते हैं और फिर बाहर त्याग देते हैं। अब वापस हमारा ब्लड शुद्ध हो गया, फिर से ब्लड का आएगा, फुफ्फुसी शिरा से होता हमारे हृदय के दायां आलिंद में आएगा। दायां आलिंद से ब्लड वापस कहाँ चला जाएगा, दायां नीले में चला जाएगा। दायां नीले पंप करेगा तो हमारे वॉल्व बंद हो जाएंगे, और ये रुधिर कहाँ चला जाएगा, महाधमनी, और महाधमनी से होता हुआ ब्लड सारा हमारे शरीर के अंदर फैल जाएगा, और वहाँ पर उस वी ऑक्सीजनित रुधिर को वापस लेके कौन आएगी, छोटी छोटी शिराएं मिलकर महाशिरा का निर्माण करते हैं। वह शिराएं जो अपने निचले वाली शरीर की है, वह सारा ब्लड इस नली के तो होता हुआ कहाँ चला जाएगा, दायां आलिंद के अंदर। फिर शरीर के ऊपर वाले भाग से सारा भी अशुद्ध ब्लड है वो महाशिरा से होता हुआ वो भी कहाँ गया, दायां आलिंद के अंदर। दायां आलिंद जैसे ही एक कपाट भर जाता है
तो नीचे वाला दायां नीले खुल जाता है, फैल जाता है। अब ये भी भर गया तो ये संकुचित करेगा, तो ये कपाट बंद हो जाएंगे और फिर से ये ब्लड कहाँ चले जाएगा, अशुद्ध ब्लड फेफड़ों के पास। फेफड़े क्या करेंगे, वहाँ से उस ब्लड में से CO2 को ले लेंगे और अपने पास से ऑक्सीजन ब्लड को दे देंगे, फिर ऑक्सीजनित रुधिर वापस। इस तरीके से ये प्रक्रम लगातार चलता रहता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो हमारे इस हृदय से 2 बार ब्लड गुजर रहा है। यहाँ से ब्लड आता है, शरीर के अंदर जाता है, फिर शुद्ध ब्लड वापस इसके अंदर आता है, फिर वहाँ से ऊपर जाता है। तो इसलिए इस तंत्र को हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मनुष्य के शरीर में जो हृदय सिस्टम परिसंचरण लगा होता है उसको हम दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में एक समय में 2 बार ब्लड गुजरता है, इसलिए मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे हृदय के अंदर जो नीले हैं नीचे वाले भाग, जो ऊपर वाले भाग क्या कहलाते हैं, दोनों आलिंद, नीचे वाले क्या कहलाते हैं, नीले। तो नीले की दीवारें थोड़ी क्या होती हैं, आलिंद की अपेक्षा मोटी होती है। आलिंद की अपेक्षा क्या होती है, मोटी, क्योंकि ये पेशीय भाग है और यहाँ से ब्लड को पंप किया जाता है, पूरे शरीर के अंदर फैलाना पड़ता है। तो ये थोड़ी मजबूत चाहिए ताकि पंप करे तो ये फटे नहीं, कोई नुकसान नहीं हो। तो नीले की दीवारें पेशीय भित्ति कैसी होती है, मोटी होती हैं। और हमारा हृदय में आप देखिए ये वाला जो बीच में वाला भाग दिख रहा है ना, ये क्या कर रहा है, हमारे हृदय को ये वाले अलग भागों में रखता है, इस भाग को अलग रखता है। तो हमारा हृदय 4 कोष्ठकों के अंदर बटा है। क्यों, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर, हमारे शरीर के अंदर शुद्ध ब्लड भी बहता है और अशुद्ध ब्लड भी बहता है। तो उन दोनों रुधिरों को क्या अलग अलग रखना है, मिक्स ना हो, इसलिए हमारा हृदय कोष्ठकों के अंदर बटा हुआ होता है। साथ में अगर ये ब्लड दोनों मिक्स नहीं हो तो उसके लिए हमारा हृदय तो क्या हो गया, अलग हो गया। और हमारे शरीर के अंदर जितनी भी धमनियां उसके अंदर कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, और जितनी भी सिरे हैं उसमें से कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब एकमात्र ऐसी शिरा जो फुफ्फुस से शिरा आती है, जो ब्लड कहाँ लेके आती है, बायां आलिंद में। तो बायां आलिंद में जो फुफ्फुस से शिरा जो ब्लड लेके आती है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है। हमारे पूरे शरीर के अंदर कैसा, शिराओं के अंदर कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र ऐसी शिरा जिसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा, उसके अंदर कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। हमारे पूरी शरीर की धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, पूरे शरीर में धमनियां जितनी भी उसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध। लेकिन एकमात्र धमनी जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी, उसके अंदर कैसा ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड बहता है। आइए हम कुछ परिसंचरण तंत्र का छोटा सा एक चित्र बनाए अलग से, उसके द्वारा अच्छे से समझते हैं। ये हमारा हृदय, हृदय के ऊपर वाले भाग बायां आलिंद, ये दायां आलिंद, ये दायां नीले, ये बायां नीले। तो हम ये हमारा क्या है, फुफ्फुस है। मान लो यहाँ पर फुफ्फुस के पास पहले से ब्लड है जो ऑक्सीजन युक्त एकदम शुद्ध ब्लड है, तो यहाँ से शुद्ध ब्लड फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, ये फुफ्फुसीय शिरा ना, जो रेड रेड आपको डॉट दिख रहे हैं ना, जितने भी इसके अंदर, इन सब के अंदर शुद्ध ब्लड है। और जो आपको ब्लू ब्लू कलर वाले डॉट दिख रहे हैं, इसके अंदर कैसा ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है, उसके अंदर CO2 की मात्रा अधिक है। अब हमारे फुफ्फुस से जो ब्लड आ रहा है वो एकदम शुद्ध ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, और वो फुफ्फुसीय शिरा से आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, बायां आलिंद के अंदर आ रहा है। तो मैंने बताया ना, शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र हमारे शरीर के अंदर ऐसी भी शिरा है जिसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा, वहाँ से शुद्ध ब्लड कहाँ पहुँचता है, बायां आलिंद के अंदर पहुँचता है। अब बायां आलिंद जैसे ही भर जाएगा तो ये नीचे वाले कपाट खुल जाएंगे और ब्लड कहाँ आ जाएगा, बायां नीले के अंदर। और बायां नीले के अंदर जैसे ही ब्लड आ जाएगा तो ये एकदम फैला रहेगा पूरा, जैसे ही भर जाएगा तो ये संकुचित करेगा, क्या करेगा, संकुचित। ये नीचे वाले ज़्यादा पेशी वाले भाग होते हैं जो संकुचित करते हैं, तो जैसे ही ये संकुचित करेगा तो ये कपाट क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले बंद हो जाएंगे, और यहाँ से ब्लड होता हुआ कहाँ चला जाएगा, हमारे शरीर के अंदर। शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन विभिन्न ऊतकों तक, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं तक, अंगों तक ब्लड चला जाएगा। तो जैसे ही ये नीले पंप करेगा तो यहाँ से सारा ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे फुफ्फुस के अलावा शरीर के सभी अंगों में, फुफ्फुस को छोड़कर शरीर के सभी अंगों के अंदर ये ब्लड चला जाएगा। अब वहाँ पर ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुँचा तो वहाँ पर कोशिकाओं के पास पहले से कौन सा ब्लड है, या ऊतकों के पास पहले से कौन सा ब्लड है, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, अतः विऑक्सीजनित रुधिर है। अब विऑक्सीजनित की छोटी छोटी शिराएं होती है, वो मिलकर एक बड़ी शिरा बनाते हैं, उस शिरा का नाम है महाशिरा।
और वह महाशिरा उन अशुद्ध ब्लड को लेके हमारे हृदय के दायां आलिंद तक आती है। दायां आलिंद पहले से शिथिल होता है और उसके अंदर ब्लड इकट्ठा होता जाता है। जैसे ही ये भर जाता है तो नीचे वाले कपाट खुलते हैं, तो सारा ब्लड कहाँ गया? दायां नीले के अंदर। अब दायां नीले के अंदर पूरा भर जाने के बाद ये संकुचित करेगा तो ये कपाट हो जाएंगे बंद और ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? फुफ्फुसीय धमनी, और फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ ब्लड कहाँ चला जाएगा? फुफ्फुस के पास। और फुफ्फुस क्या करेगा? उस ब्लड में से ऑक्सीजन को डाल देगा और CO2 को ले लेगा और फिर वापस ब्लड शुद्ध हो गया और शुद्ध ब्लड वापस फुफ्फुसीय शिरा से होता हुआ कहाँ आ गया? दायां आलिंद में। दायां आलिंद से दायां नीले में। फिर ये पंप करेगा तो ब्लड शरीर में जाएगा, वहां से ऑक्सीजनित युक्त रुधिर का उपयोग हो जाएगा। ऑक्सीजनित रुधिर फिर महाशिरा लेके आएगी हमारे दायां आलिंद में। दायां आलिंद से दायां नीले में। फिर ये पंप करेगा तो ये फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों के पास। इस प्रकार ये सर्कुलेशन लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। तो मानो क्या उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ब्लड क्या वो मिक्स नहीं है, वो तो हृदय क्या है अलग अलग 4 कोष्ठकों के अंदर विभाजित रहता है। ऊपर वाले 2 आले, नीचे वाले 2 नीले। जबकि कुछ ऐसे जानवर जिनको इस प्रकार से तापमान को मेंटेन रखने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः वातावरण के तापमान के अनुसार उसका भी शरीर का तापमान परिवर्तन होता रहता है। इसलिए उनका हृदय, जैसे मछली की हृदय की बात करूँ, मछली का हृदय 2 कोष्ठकों के अंदर विभाजित होता है। तो वो कैसे ब्लड को शुद्ध करता है? तो एक बार ही वो क्या करता है, अपने पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसका उपयोग करता है, गलफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन को लेता है, CO2 उस पानी के अंदर डाल देता है। इस प्रकार वो अपना सर्कुलेशन चलाता है। तो जितने भी पक्षी हैं, स्तनधारी, उन सबके अंदर हृदय 4 कोष्ठकों के अंदर होता है। बाकी मगरमच्छ एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर हृदय 4 कोष्ठकों के अंदर है। और जितने भी और भी ऐसे अलग अलग प्रकार के जीव हैं जिसके अंदर हृदय की कोष्ठकों की क्या संख्या अलग अलग होती है। किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 4 है, तो अलग अलग प्रकार के। लेकिन हमारे मनुष्य हैं, जितने भी हम स्तनधारी हैं, हमारे अंदर हृदय 4 कोष्ठकों के अंदर बंटा होता है। और जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार होते हैं, तो डॉक्टर हमारे पास हृदय की धड़कन को मापते हैं। पता है एक मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के अंदर 1 मिनट में हृदय हमारा लगभग 72 बार धड़कता है। तो डॉक्टर जो कान के अंदर डाल के मशीन हमारा हृदय की धड़कन को चेक करता है, तो हमारे हृदय की धड़कन को चेक करने वाली उस मशीन का नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा हम हमारे हृदय की धड़कन को जांच करते हैं। और फिर इसमें अंदर एक छोटी सी बात बता दूं कि जितनी भी ये हमारा आलिंद है, आलिंद हृदय पंप करता है, तो सारा रुधिर शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की नलिकाओं से होता हुआ, धमनियों से होता हुआ शरीर के सभी अंग व कोशिकाओं के पास पहुंचता है। तो ये आलिंद से जो ब्लड निकलता है तो वो किसके अंदर जाता है? सभी धमनियों के अंदर। तो धमनियों वाली जो वाहिकाएं होती हैं उनकी दीवार हमेशा मोटी होती हैं, क्योंकि ये हमारा रुधिर पंप करता है। तो उस समय उस नलिकाओं के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और उस प्रेशर को ज़्यादा होने की वजह से नलियाँ फटे नहीं, इस कारण धमनियों की दीवार हमेशा मोटी होती है, जबकि शिराओं की दीवार हमेशा क्या होती है? पतली होती है। शिराओं में क्या होता है? दीवार पतली होती है, तो फिर उसके अंदर शिराओं के अंदर क्या उल्टी दिशा में ऐसे कपाट होते हैं। उल्टी दिशा में क्या होते हैं? ऐसे कपाट। अब जैसे ही ब्लड यहाँ ऐसे जाएगा, उल्टे बनानी मैंने, इसके अंदर इस प्रकार से कपाट होते हैं। अब जैसे ही ब्लड यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इस प्रकार के बीच में कोष्ठक लगे होते हैं। तो अब ब्लड वापस आएगा तो ये कोष्ठक क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ब्लड को वापस नहीं आने देंगे। ब्लड को कहाँ जाएगा? ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार शिराओं के अंदर क्या होते हैं? इस प्रकार के कोष्ठक होते हैं। सभी को देख लेना एक बार वापस। इस प्रकार से कोष्ठक, शिराओं की जितनी भी शिराएं होती है हमारे शरीर के अंदर, उसमें इस प्रकार से कोष्ठक होते हैं जो ब्लड को इस अगर मान लो शिरा से ब्लड जा रहा है तो ऊपर तो जाने देता है, लेकिन वापस नीचे आने नहीं देता है। और ऐसे ऐसे करते हैं हमारा ब्लड कहाँ पहुँच जाता है? हमारे दायां आलिंद में। फिर आगे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। तो सभी दोस्त बताएंगे अगर टॉपिक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो सभी को हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी स्टूडेंट, ये 10वीं क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारी क्लास कि 10वीं क्लास के अंदर 6th चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, वहाँ से ये पार्ट लिया गया है और वहाँ उसके अनुसार सारा पार्ट अच्छे से समझाया है। अगर आपको समझ में आया है, बढ़िया पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।